दुर्भाग्य मुझे 2-4 पुलिस वाले पुलिसकर्मी आए और मुझे मारा गया, मुझे महिलाओं ने मारा और मुझे अंदर लेके गए और फिर बाद में छोड़ दिया। जब मतलब लेके गए थे आपको, कहाँ लेके गए? बस में लेके जा रहे थे। क्या मेल पुलिस वालों ने भी आप पर, किसी महिला पुलिस कांस्टेबल ने आपको अरेस्ट किया था, उठाया? वो खींच रहा था, इनके ऊपर मेल ने हाथ उठाया, मेल ने हाथ उठाया, चौहान जी के ऊपर मेल ने हाथ उठाया। आज ये लोग हाथ में माइक लेके कह रहे हैं कि आप परमिशन नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि गला काटने का परमिशन देते हो क्या आप? शाहीन बाग में 3 महीना बैठने का परमिशन देते हो क्या? ये लोग शहर जलाने का परमिशन दिए थे क्या? ये अभी आपने देखा है कि एक समुदाय विशेष ने शहर जला दिया था, अभी हथौड़ा जलाने का परमिशन दिए थे क्या? लेकिन ये कहीं न कहीं एक इनकी साजिश है। सारे बंदे बैठ के साथ देख रहे हैं। क्या डीआईजी को नहीं मालूम है? कमिश्नर को नहीं मालूम है? वो नहीं आ सकता। उन्होंने ठान लिया है कि सरफराज नहीं आएगा माफी मांगने, तो नहीं आएगा। हमने भी ठाना है कि अगर वो नहीं आएगा तो हम नहीं जाएंगे। चलाओ गोलियां, आपके पास तो पावर है, गोली चला सकते हो, और क्या करोगे? आखिर हिंदुओं पर अत्याचार कब तक सहेगा हिंदुस्तान? अब जो सहना था सह लिया, अब नहीं सहेगा। एक चीज बताइए, आज आप यहाँ पे अनाउंस कर रहे हो कि आपके पास परमिशन नहीं है, धारा 144 लगी हुई है। आप क्या भूल गए थे जो 2.5 महीने 3 महीने शाहीन बाग चला था? आप वो भूल गए थे? एक चीज बताइए, क्या आप उन लोगों को भी परमिशन देते हैं क्या सर में गोली मारने का, गला काटने का परमिशन देते हैं? जो कि हाँ, हम शांतिपूर्ण तरीके से अगर धरना दे रहे हैं तो उसमें आपको दिक्कत हो रही है। मैं कह रहा हूँ ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज स्त्री के ऊपर हाथ उठाया गया है। आज स्त्री के साथ साथ जो इतने बड़े चीफ एडिटर है सुरेश के चौहान जी, आज उनको पीटा गया है, उनका फोन छीन लिया गया है। सोचिए, इतना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। जो इतना बड़ा टीवी का चीफ एडिटर है उसको पीटा गया, उसका फोन छीन लिया गया। उनके साथ जो महिलाएं थी उस महिला का अपमान किया गया, उसको पीटा गया, उसको जेल में ले जाया गया। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये दिल्ली पुलिस की कायरता दर्शाती है कि ये गलत कर रहे हैं जो कर रहे हैं। आपसे एक शाहीन बाग नहीं हटाया गया 3 महीने तक। आज जो आदमी आज नॉर्मल तरीके से अपना न्याय मांगने का काम कर रहा है, आप उसको अरेस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, आप उसको पीटने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो जुल्म है, ये जो तानाशाही है, यह नहीं सहेगा हिंदुस्तान। यही आज कोई धर्म विशेष का लोग होता तो आज आप लोग उसके लिए चादर बिछा देते, दरी बिछा देते, 10 एमएलए आके खड़ा हो जाता। आज अकेला वो आदमी खड़ा है। आज इतना बड़ा चैनल का एडिटर है, आप उसका सम्मान नहीं कर रहे हो, उसको उल्टा पीट रहे हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मैं तो कहता हूँ इसमें सरासर जो है, जिनको हमने सत्ता दे रखा है, जो सेंट्रल में बैठे हुए हैं, जो आंख और कान दोनों मूंद रखे हैं, जो गांधी जी का बंदर बने हुए हैं। हमने आपको गांधी जी का बंदर बनने के लिए वोट नहीं दिया था। हमने आपको गांधी जी का बंदर बनने के लिए नहीं बैठाया था अपने वहां पे। आप जो कर रहे हैं वो सरासर गलत है। आज इनके साथ अगर कोई खड़ा नहीं हुआ तो याद रखना, कल को हमारी बहू बेटी के साथ भी अन्याय होगा और कोई खड़ा होने वाला नहीं होगा। तो आज हमें यूनाइट होना पड़ेगा, आज हमें एक होना होगा। आज हमें सुरेश जी के सम्मान में, आज हमें निकिता बहन के सम्मान में खड़ा होना होगा, एक होना होगा। नहीं तो न्याय के लिए हम लड़ते रह जाएंगे, हमें न्याय नहीं मिलेगा। क्या अब हिंदुओं के पास इतना भी हक नहीं है कि हिंदू अपनी बहन बेटियों के लिए कहीं पर प्रदर्शन कर सके या उनके लिए आवाज उठा सके? मैं वही कह रहा हूं, ये हमारे देश का दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि शहर जलाने के लिए ये लोग परमिशन देते हैं क्या? पूरा का पूरा शहर जला दिया जाता है, परमिशन देते हो क्या? पूरा 3 महीना तक यहाँ पे जो जाम लगा रहा है उसके लिए परमिशन दिए थे क्या? आज हम लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से अगर न्याय मांगने का काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्या है, परमिशन चाहिए। आप लोग को शर्म आनी चाहिए, आप लोग को शर्म आना चाहिए कि ये जो दोहरा चरित्र देखने को मिल रहा है ये बहुत ही घटिया है। इतने बड़े चीफ एडिटर को तुम पिटवा रहे हो। इतना बड़ा चीफ एडिटर जो आया हुआ है हमारे सम्मान में और एक पूरे जो न्याय मांग रहे हैं उन सब के लिए लड़ रहा है। क्या उनकी बेटी बहन के साथ कुछ हुआ है? वो हमारे समाज के लिए खड़े हैं। आज वो पिटाए हैं, आज उनको चोट लगा हुआ, उनका फोन तक छीन लिया गया। उनके साथ जो महिलाएं खड़ी थी, आज उस महिला को भी अभी तक जेल में ले जाकर रखा गया है। तो शर्म आनी चाहिए कि हाँ, हम एक नहीं है, हम यूनाइट नहीं है। यही कोई धर्म विशेष का आदमी होता, एक बैठा होता ना तो यहाँ 1000 लोग आ जाते और उसके लिए हरा चादर बिछाया जाता, उसके लिए एकदम सारी व्यवस्था की जाती है। तो ये बिल्कुल बिरयानी की व्यवस्था की जाती। यही दुर्भाग्यपूर्ण है और यही दुर्भाग्य है कि
कि एकदम जो हम जिस चीज से जूझ रहे हैं और जिस दिन के लिए हमने सेंट्रल में आपको सत्ता दिया था, आज के लिए नहीं दिया था कि इतना बड़ा चैनल का चीफ एडिटर को आप पिटवाएं। ये सरासर जो भी हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका बहिष्कार करना चाहिए। और आपको, आप लोग को जो सेंट्रल में बैठ के गांधी जी के बंदर बने हुए हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये बर्दाश्त से बाहर जा रहा है। इतना अन्याय पे अन्याय हो रहा है। आखिर कब आके आपकी आंखें खुलेगी? आखिर कब जगिएगा आप? तो ये बहुत अन्याय हो रहा है। अब ये बर्दाश्त से बाहर है। 17-18 घंटे बाद राहुल के लिए FIR लिख के जाती है। तब ये दिल्ली पुलिस के जो बड़े अधिकारी कहाँ रहते? अब ये महिलाओं पर हमला कर दिया, महिलाओं को पीटा जाता है, तब ये पुलिस वाले कहाँ रहते हैं? देखिए, ये जो एक पुलिस वाले ने जो हमला किया है और लेडीजों को और सुदर्शन न्यूज वालों को मारा है, वो बंदा मुसलमान था। वो लव जिहाद की पढ़ाई पढ़ के आया था। वो इसलिए मार के यहाँ चला गया क्योंकि वो ये नहीं देखा कि हम पब्लिक यहाँ पे बैठी है। वो ये देखा कि यहाँ पे हिंदू बैठे हैं और इनको मैं देखना नहीं चाहता हूँ। इसलिए सारे पुलिस वाले यहाँ पे सपोर्ट में थे। सबने बोला कि आप यहाँ पे खड़े रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम खड़े थे, लेकिन छुट्टी के दिन पे वो घर के कपड़े पहन के आया, लोअर और टी शर्ट, और सबको मार के पीट के चला गया। और पुलिस वाले उसको सिक्योरिटी गार्ड की तरह यहाँ से सेफ्टी गाड़ी में बिठाए और गाड़ी में बिठा के भेज दिए। ये हिंदुस्तान है। पहले हम सोचते थे कि चलो भोपाल में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, लेकिन दिल्ली में भी वही है। शाहीन बाग में बैठते हैं तो इन लोगों को टेंट लगाया जाता है, पानी पिलाया जाता है, खाना खिलाया जाता है, वहाँ पे PFI आ जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई श्रद्धांजलि देने के लिए बैठा है तो बैठा नहीं दिया जाएगा। हिंदुओं के पास अब हक ही नहीं बचा है कि हिंदू अपनी बहन बेटियों के लिए प्रदर्शन कर सके। नहीं बचा है। उसके लिए सीधा सीधा ये है कि आप खुद अपने हाथ में तलवार उठाइए। अगर आपको कुछ करना है, अपनी बहन बेटियों को बचाना है, तो तलवार उठाइए। पुलिस के भरोसे मत रहिए। यही पुलिस है, ऐसे ही आएगी, आप अपराधी नहीं हो, फिर भी मार के चली जाएगी। और फिर भी आप कहते रहोगे कि यार पुलिस के ऊपर भरोसा है। कौन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है? यहाँ पे दिखाओ कैमरा, वहाँ पे कोई एक बंदा देख ले जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। और हम यहाँ पे हैं तो कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। क्यों करना है? हमें अपनी मौत का डर है ना। हम भी मरना चाहते हैं, बोले तो कोरोना। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक इनकी साजिश है। सारे बंदे बैठ के साफ देख रहे हैं। क्या DIG को नहीं मालूम है? कमिश्नर को नहीं मालूम है? वो नहीं आ सकता। उन्होंने ठान लिया है कि सरफराज नहीं आएगा माफी मांगने, तो नहीं आएगा। हमने भी ठाना है कि अगर वो नहीं आएगा तो हम नहीं जाएंगे। चलाओ गोलियां। आपके पास तो पावर है, गोली चला सकते हो, और क्या करोगे? हम जब भोपाल में फ्रांस को लेकर हमला होता है, धरना दिया जाता है, तब कहाँ रहती है सरकार? कोई कुछ नहीं बोलता। बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में, तब कहाँ रहते हैं लोग? हिंदुओं के लिए कोई सरकार नहीं है, कोई नहीं है। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, कोई नहीं है। मैं नहीं मानता किसी को। एक भी बात बता दो, बीजेपी ने राष्ट्रीय मुद्दे खत्म किए तो हम कैसे मान ले? हिंदुस्तान की सरकार है, वो हिंदुओं की सरकार है। गृह युद्ध कब खत्म करोगे आप? लव जिहाद पे कब कानून बनाओगे? बनाओ पहले लव जिहाद पे कानून, तब हमें चाहिए कि नहीं आपने हिंदुओं के लिए कुछ किया है। आजमगढ़ में रेप होता है, कुछ नहीं, मौन हो जाते हो सारे बंदे। हाथरस में रेप हुआ तो सारे बंदे खड़े हो जाते हो। निकिता तोमर मेरी तो तोमर समाज की थी, वो जाके देखेंगे। पहले हिंदू बनना सीखो। हिंदुओं के लिए जिस दिन वो करेंगे तब हम कहेंगे कि नहीं ये सरकार हिंदुओं की है। जब तक ये हिंदुओं के लिए नहीं करते, मैं नहीं मानता बीजेपी को कि हिंदुओं की सरकार है। ये जुमली है, ये चुनावी जुमली है। क्यों बिहार में चला गया? कोरोना नहीं है बिहार में? यहाँ पे कोरोना हो रहा है। दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अंडर में आती है। उनके बिना आदेश के एक बंदा गोली नहीं चला सकता। कहाँ गए अमित शाह जी? उनको नहीं दिखाई दे रहा है ये सब? बिना उनसे बात किए हुए ये लोग कैसे मार रहे हैं लोगों को? इस बहन को मारा गया है। इस बहन को मैडम क्या हुआ? दुर्भाग्य। मुझे 2-4 वो पुलिस वाले, पुलिसकर्मी आए और मुझे मारा गया। मुझे महिलाओं ने मारा और मुझे अंदर लेके गए और फिर बाद में छोड़ दिया। जब मतलब लेके गए थे आपको? कहाँ लेके गए? बस में लेके जा रहे थे। क्या मेल पुलिस वालों ने भी आप पर, किसी महिला पुलिस कांस्टेबल ने आपको अरेस्ट किया था? वो खींच रहा था। मेल के ऊपर मेल ने हाथ उठाया। मेल ने हाथ चौहान जी के ऊपर मेल ने हाथ उठाया। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दिल्ली का दुर्भाग्य है कि जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए आवाज उठा रहा है। क्या सुरेश चौहान जी के बेटी बहन के साथ हुआ? लेकिन वो हमारे समाज के लिए आवाज उठा रहे हैं। आज ये दुर्भाग्य देखने को मिल रहा है कि अगर कोई विशेष समुदाय का होता तो उसको बिरयानी हरी चादर बिछा के दी जाती। और बिल्कुल देखा था हमने। नहीं आते हैं। आज ये लोग हाथ में माइक लेके कह रहे हैं कि आप परमिशन नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि गला काटने का परमिशन देते हो क्या आप? शाहीन बाग में 3 महीने बैठने का परमिशन देते हो क्या? ये लोग
ये लोग शहर जलाने का परमिशन दिए थे क्या? ये अभी आपने देखा है कि एक समुदाय विशेष ने शहर जला दिया था, अभी हथरस जलाने का परमिशन दिए थे क्या? ये को लेकर के पूरी दिल्ली को जलाने का प्लान था। बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम दिल्ली पुलिस कहाँ चली गई थी? उस टाइम दिल्ली, मैं कहता हूँ इतने बड़े चीफ एडिटर को आज मारा गया है। मैं कहता हूँ जो सरकार अभी मुंबई में चल रहा है, जो गुंडागर्दी मुंबई में चल रहा है, आज वो दिल्ली के अंदर चल रहा है और ये दुर्भाग्यपूर्ण सर्वनाक है और इसके लिए सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट दोषी है और घिन आती है ऐसे सरकार पे। हमने आपको ऐसे नहीं सत्ता दे दिया था, हमने आपको ऐसे नहीं सेंट्रल में बैठा दिया। आखिर आप कितने बहन के सर में गोली मारी जाएगी तब आप कानून लाइएगा? एकदम बिल्कुल यहाँ का भी बिल्कुल। आखिर मैं कह रहा हूँ कितने निकिता बहन मारी जाएगी? 17,000 लव जिहाद के केस होते हैं एक साल के अंदर में, 17,000 लव जिहाद के केस होते हैं। बता दो कि कितने को फांसी हुई है? ये लोग बस आज सीसीटीवी फुटेज है सब सारे, हम फांसी की मांग कर रहे हैं, हम शांति से मांग कर रहे हैं। आप लोग को घृणा, मैं कहता हूँ दिल्ली पुलिस के ऊपर आज घृणा आ रही है कि आप एक समुदाय विशेष के लिए सारा सुविधा देते हैं और हम लोग आराम से प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं। इतने बड़े लोग को मार रहे हैं आप और नारी के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, नारी के सम्मान की बात करते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य है, दुर्भाग्यपूर्ण है। देख रहे हैं इसका टेंडर केवल सुदर्शन चैनल और आप जैसे चैनल ने नहीं लिया है। तमाम मीडिया को आज दिखनी चाहिए कहाँ मर गए वो लोग जिसे भारत में डर लगता था। कहाँ चले गए वो तख्ती गैंग? कहाँ चले गए वो तख्ती गैंग जिसको इसी इंडिया गेट के ऊपर एक कठुआ के कांड पे राहुल गांधी 1 बजे रात को यहाँ पे कैंडल मार्च निकाल देता है? क्या तभी उसको परमिशन के लिए दिखती है क्या?